Hello friends, welcome to Digital Learning 44. I am Kritika, Senior Digital Marketing Analyst और मैं लेकर आई हूँ डिजिटल मार्केटिंग वीडियो ट्यूटोरियल। और इन डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद आपको कहीं और डिजिटल मार्केटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरह से आ जाएगी। आई एम 100% श्योर कि इन ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको सिर्फ इन लेसन्स को फॉलो करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग को 12 लेसन्स में डिवाइड किया है और इन 12 लेसन्स की वीडियोस को आपको देखना है। और इन ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का हर एक पार्ट आपको अच्छे से आ जाएगा। जस्ट आपको ये वीडियोस ध्यान से देखनी है। और इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरीज होती हैं या फिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट्स और क्वेरीज को क्लियर करने के लिए मेरी टीम मेरे गाइडेंस के अंदर हमेशा अवेलेबल है। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देखने के लिए, हर एक लेसन को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक हम डिजिटल मार्केटिंग के 7 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। 7 लेसन्स में हमने ज्यादा ऑन पेज एसईओ को फोकस किया था और 7 लेसन्स के बाद हमने 8 लेसन में सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट किया था। सोशल मीडिया मार्केटिंग को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट है। तो अब हम ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। 7 लेसन जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। सर्च इंजन हमारी वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स करता है, क्रॉलिंग करता है और इस तरह से सर्च इंजन हमारी वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स करता है, क्रॉलिंग करता है। हमने सर्च इंजन की वर्किंग पूरी डिटेल में डिस्कस की थी। और फर्स्ट लेसन में हमने HTML के कुछ बेसिक टैग्स भी स्टडी किए थे जो कि एसईओ में, डिजिटल मार्केटिंग में आपको आना जरूरी है। देन सेकंड लेसन में हमने मेटा टैग्स के बारे में स्टडी किया था कि एसईओ फ्रेंडली मेटा टैग्स कैसे होते हैं, एसईओ फ्रेंडली मेटा टैग्स हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। हमने देखा था कि वर्डप्रेस वेबसाइट पर हम मेटा टैग्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमने सेकंड लेसन में मेटा टैग्स के लिए कई तरह की टिप्स डिस्कस की थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में। थर्ड लेसन में हमने कई इम्पोर्टेंट ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स डिस्कस की थी जिसमें हमने देखा था कि कीवर्ड्स ऑन पेज एसईओ में क्या रोल प्ले करते हैं। आर्टिकल सबमिशन के बारे में हमने स्टडी किया था, URL ऑप्टिमाइजेशन और भी कई हमने ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स थर्ड लेसन में डिस्कस की। देन फोर्थ लेसन में हमने ये सीखा था कि हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को चेक कैसे कर सकते हैं। हमने अलेक्सा रैंक और PR चेकर को डिटेल में डिस्कस किया था। देन फिफ्थ लेसन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स किए थे जिसमें से हमने गूगल वेबमास्टर टूल किया था। गूगल वेबमास्टर टूल हमारी वेबसाइट को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। गूगल वेबमास्टर टूल एक बहुत ही अच्छा टूल है, अपनी वेबसाइट को चेक करने में हमें बहुत हेल्प करता है, जिससे हम अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। इस लेसन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने गूगल वेबमास्टर टूल किया था और सेकेंड पार्ट में हमने गूगल एनालिटिक्स टूल किया था जो गूगल वेबमास्टर टूल की तरह बहुत ही अच्छा टूल है जो कि हमें अपनी वेबसाइट को एनालाइज करने में हेल्प करता है। इस टूल से हम अपनी वेबसाइट पर विजिटर्स के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट के विजिटर्स की टोटल इंफॉर्मेशन इस टूल की हेल्प से जान सकते हैं। तो इन टूल्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए, इनको ऑपरेट कैसे करना है ये सीखने के लिए वीडियोस को देखिए जो कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। देन 6th लेसन में हमने और कई ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए हमारी वेबसाइट पर। हमने ये डिस्कस किया था कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, URL ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, एसईओ फ्रेंडली परमालिंक्स क्या होते हैं। देन 7th लेसन में हमने ब्लॉगिंग के बारे में जाना। 7th लेसन को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में हमने ब्लॉगिंग के बारे में जाना और हमने ये देखा कि गूगल ब्लॉगर पर हम किस तरह से ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम गूगल ब्लॉगर पर अपने ब्लॉग को कस्टमाइज कर सकते हैं।
किस तरह से अपने ब्लॉग को हम गूगल एडसेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। देन 7th लेसन के सेकंड पार्ट यानी कि लेसन 7B में हमने ब्लॉगिंग के बारे में जाना और साथ में ये देखा कि वर्डप्रेस पर हम किस तरह से ब्लॉग बना सकते हैं, वर्डप्रेस पर हम अपने ब्लॉग को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। अगर आपको इन वीडियोस में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन 7 लेसन के बाद हमने 8th लेसन में सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट किया। 8th लेसन को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया। 8th लेसन के हम 4 लेसन ऑलरेडी कर चुके हैं। 8th लेसन के फर्स्ट पार्ट में हमने फेसबुक के बारे में जाना था। हमने जाना था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। फिर हमने फेसबुक के बारे में डिस्कस किया कि फेसबुक क्या है, फेसबुक पर हम किस तरह से फैन पेज क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू हम किस तरह से अपने बिजनेस, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। हमने 8th लेसन के फर्स्ट पार्ट यानी कि लेसन 8A में फेसबुक को डिटेल में डिस्कस किया था। किस तरह से हम गूगल प्लस के थ्रू अपनी बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज को शेयर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। हमने देखा कि गूगल प्लस पर हम किस तरह से अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हमने 8th लेसन के सेकंड पार्ट में ये भी डिस्कस किया कि गूगल बिजनेस पेज किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। चाहे हमारी कोई वेबसाइट है या नहीं है, हम किस तरह से गूगल रिजल्ट्स में आ सकते हैं जस्ट एक गूगल बिजनेस पेज क्रिएट करने से। देन 8th लेसन के थर्ड पार्ट में हमने Pinterest के बारे में जाना। हमने देखा कि Pinterest भी एक बहुत ही अच्छी सोशल मीडिया साइट है जो कि हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत हेल्प करती है, हमें अपने बिजनेस के प्रमोशन में बहुत हेल्प करती है। हमें अपने बिजनेस में प्रोडक्ट्स के न्यू स्टाइल्स, ट्रेंड्स के बारे में Pinterest से इजीली पता चल जाता है। देन 8th लेसन के फोर्थ पार्ट में हमने ट्विटर और लिंक्डइन के बारे में जाना। हमने ट्विटर को और लिंक्डइन को डिटेल में डिस्कस किया। हमने ट्विटर पर अकाउंट क्रिएट करना सीखा। हमने ट्विटर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। हमने जाना कि ट्विटर हमें किस तरह से हेल्प करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। देन लिंक्डइन को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो आज हम इस लेसन का 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। इस लेसन में हम याहू और क्वोरा के बारे में जानेंगे कि किस तरह से याहू एंड क्वोरा हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में हेल्प करता है। हम जानेंगे कि याहू आंसर्स पर हम किस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। हम याहू और क्वोरा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छे से सीखनी है तो 8th लेसन के हर एक पार्ट को ध्यान से देखिए और डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए हर एक वीडियो को देखिए, 12 के 12 लेसन्स को देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक भी वीडियो मिस ना कीजिए क्योंकि हर एक वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। याहू आंसर सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याहू एक सर्च इंजन की तरह वर्क करता है। याहू आंसर्स आपके बिजनेस के प्रमोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याहू आंसर आपके बिजनेस या वेबसाइट की प्रमोशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याहू आंसर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हैं या फिर याहू आंसर पर लॉग इन करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस उस पर डाल सकते हैं और उस पर आंसर्स भी ढूंढ सकते हैं। याहू आंसर के थ्रू आप अपनी वेबसाइट की बैकलिंकिंग कर सकते हैं जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स बढ़ेंगे, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा। इसके लिए आपको याहू आंसर पर लॉग इन करना है और फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। उन आंसर्स के साथ आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं जिससे आपको फ्री में अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक मिल सकता है। तो इस तरह से याहू आंसर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप याहू आंसर के थ्रू बैकलिंकिंग कर सकते हैं। इस तरह से याहू आंसर के थ्रू आप फ्री में मैक्सिमम ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं। आपको इसके लिए याहू आंसर पर लॉग इन करना है और फिर वहां पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इस तरह से आप याहू आंसर के थ्रू बैकलिंकिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम पर आप याहू आंसर पर मैक्सिमम 20 आंसर्स कर सकते हैं और आंसर्स के साथ साथ आप अपनी वेबसाइट का लिंक या फोटो भी शेयर कर सकते हैं जिससे आपकी वेबसाइट की बैकलिंकिंग होती है और सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है।
तो इस तरह से याहू आंसर्स के थ्रू आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए और आज ही याहू आंसर पर लॉग इन कीजिए और आंसर्स दीजिए और अपनी वेबसाइट और बिजनेस को प्रमोट कीजिए। याहू आंसर्स की तरह ही क्वोरा भी एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी वेबसाइट की बैक लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। आप क्वोरा के थ्रू अपनी वेबसाइट पर मैक्सिमम ट्रैफिक ला सकते हैं। क्वोरा आपको आपके ब्लॉग या वेबसाइट के लिए ट्रैफिक या मैक्सिमम पोटेंशियल लीड्स दे सकता है, जो कि आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपको क्वोरा जरूर यूज करना चाहिए। क्वोरा आपकी वेबसाइट या ब्लॉग की रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट लाने में बहुत हेल्प करता है। याहू और क्वोरा दोनों ही ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे आप फ्री में बैकलिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं, फ्री में सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। दोनों ही ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर आप मैक्सिमम बैकलिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर मैक्सिमम ट्रैफिक ला सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए याहू और क्वोरा को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि याहू पर किस तरह से हम अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम याहू पर लॉगिन करने के बाद किस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, किस तरह से हम अपने आंसर्स के साथ अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं, किस तरह से याहू हमारी वेबसाइट की प्रमोशन में हेल्प करते हैं। हम क्वोरा को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्वोरा पर हम किस तरह से लॉग इन कर सकते हैं, किस तरह से क्वोरा हमें हमारी वेबसाइट, हमारे बिजनेस में हेल्प करता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सोशल मीडिया मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनिए। आप याहू आंसर डालकर अपनी वेबसाइट की बैक लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल में टाइप करना है याहू आंसर्स, देन आप answer.yahoo.com पर क्लिक करें। देन याहू आंसर का होम पेज ओपन होने पर याहू आंसर डालने के लिए साइन इन पर क्लिक करें। अगर आपकी याहू आईडी नहीं है तो याहू आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर सर्च आंसर्स के द्वारा सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन लिखना होगा, मतलब आप सर्च आंसर्स बटन पर क्लिक करके आंसर्स सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आंसर्स के साथ साथ आप अपने वेबसाइट का नाम या वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं। आप अपने ब्लॉग का यूआरएल सोर्स में दे सकते हैं। इस तरह से कोई विजिटर चाहे तो आपके लिंक पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर पहुंच सकता है। इन बैक लिंकिंग की सहायता से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है। तो इस वीडियो में आपने याहू आंसर्स के बारे में जाना। आपने देखा कि याहू आंसर्स पर हम किस तरह से लॉग इन कर सकते हैं, किस तरह से हम याहू आंसर्स पर क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं और आंसर्स के साथ हम किस तरह से अपनी वेबसाइट के लिंक ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम बैक लिंकिंग कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि याहू आंसर्स हमें किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करता है। तो आज ही याहू आंसर्स पर लॉग इन कीजिए और जो भी आपने इस वीडियो में सीखा उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। तो चलिए अब क्वोरा के बारे में जानते हैं कि क्वोरा हमें किस तरह से हेल्प करता है अपनी वेबसाइट या बिजनेस की ग्रोथ में बढ़ाने में। किस तरह से हम क्वोरा पर लॉग इन कर सकते हैं, किस तरह से हम क्वोरा पर क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और किस तरह से क्वोरा हमें हेल्प करता है अपनी वेबसाइट की बैक लिंकिंग में। आज हम आपको क्वोरा वेबसाइट के बारे में बताएंगे। क्वोरा एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप अपने क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर सकते हैं और ये क्वेश्चन और आंसर्स द्वारा ही पोस्ट किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले गूगल में टाइप करना है www.quora.com। देन क्वोरा वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
इसमें आप कंटिन्यू विद गूगल करके या कंटिन्यू विद फेसबुक करके क्वोरा पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम गूगल की हेल्प से लॉगिन कर रहे हैं। देन अलाउ बटन पर क्लिक करें। देन अपने इंटरेस्टेड एरियाज सिलेक्ट कर लें। अपने और टॉपिक जो पिछली लिस्ट में नहीं थे टेक्स्ट बॉक्स में सर्च करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगर फेसबुक आईडी से ओपन करते हैं तो क्वोरा वेबसाइट पर कंटिन्यू विद फेसबुक पर क्लिक करें। अब आपके सामने क्वोरा का डैशबोर्ड खुल जाएगा। आप किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सर्च किया व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। हमारे पास इसके कई आंसर्स मिल गए। अगर आपको लगता है कि आपके पास इस क्वेश्चन का इससे बेटर आंसर है तो आप क्लिक कर अपना आंसर दे सकते हैं। इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमेशा अपना आंसर लिखते हुए ध्यान रखें कि आपका आंसर कॉपीड ना हो। हम आंसर देते हुए अपना नाम, ब्लॉग, वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। इस तरह आपके लिंक देने से लोग आपकी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बैक लिंकिंग कहते हैं। इन बैक लिंकिंग से हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज होता है और हमारी एडसेंस इनकम में इंक्रीमेंट हो सकती है। क्वोरा बैक लिंकिंग क्रिएट करने के लिए और क्वेश्चन आंसरिंग के लिए बेस्ट साइट है। इसके सही यूज से आपकी वेबसाइट के विजिटर्स कई गुना तक बढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारा 8th लेसन का 5th पार्ट खत्म होता है, यानी कि लेसन 8E खत्म होता है। हमने इस लेसन में सीखा कि याहू आंसर्स और क्वोरा हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में बैक लिंकिंग में किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से हम अपने बिजनेस, अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को क्वोरा और याहू आंसर्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में क्वोरा और याहू आंसर को डिटेल में डिस्कस किया। आपने देखा कि याहू आंसर पर आप किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका याहू पर कोई अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कीजिए और याहू आंसर पर लॉगिन कीजिए। देन क्वोरा पर आपने देखा कि हम किस तरह से क्वोरा को गूगल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर किस तरह से फेसबुक के थ्रू हम क्वोरा को लॉगिन कर सकते हैं। हमने डिटेल में क्वोरा के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आपने देखा कि क्वोरा और याहू आंसर से आप किस तरह से बैक लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर किस तरह से मैक्सिमम ट्रैफिक आ सकता है जो कि सर्च इंजन्स पर आपकी वेबसाइट की, आपके ब्लॉग की रैंकिंग को भी इम्प्रूव करता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कीजिए। मेरी टीम आपकी क्वेरीज को क्लियर करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए किसी तरह से भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 12 के 12 लेसन्स कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स देखिए और 12 के 12 लेसन्स को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 8th लेसन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम YouTube के बारे में सीखेंगे कि YouTube क्या है और YouTube पर हम किस तरह से एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। YouTube को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। सभी वीडियोस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। थैंक यू सो मच।